जमीन पैसा मार के बैठे हैं, उनके खिलाफ अगर कोई बोले तभी आपको दर्द होता है। कब्रिस्तान, वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान चलाता है, मदरसा चलाता है, मस्जिद चलाता है, तो किस मस्जिद में गरीब मुसलमान को नमाज पढ़ने की जगह नहीं मिलती? वाह, किस कब्रिस्तान में गरीब मुसलमान को दफनाने की जगह नहीं मिलती? जो बड़े बड़े होटल बने हैं, मदरसे में गरीब मुसलमान के बच्चों को पढ़ने की जगह नहीं मिलती? मुसलमानों के होटल बने हैं, जरा मुझे बता दीजिए। हैदराबाद में, दिल्ली में जो आपकी संपत्ति पे होटल बने हैं, 5 स्टार, कौन से गरीब मुसलमानों की प्रॉपर्टी जो होटल बने हैं, नाम तो बता दीजिए। पिछले 12 साल से सरकार में है, आपने होटल नहीं बन सकता, वक्फ की जमीन पर होटल नहीं बन सकता। नहीं बना है क्या? ये तभी तो पूछ रहा हूँ, मेरे लिए किसके होटल पे, किसकी जमीन पे बना है? बम्बई की जमीन किसने बनवाए हैं? आपकी सरकार, आपके वक्त में, जिसको बचाने की बात आप कर रहे हैं, उसी वक्त ने तो बनवाए हैं, बचाने में उसी कानून ने बनवाए हैं। कहाँ कुछ कर रहे हैं? बताइए ना, गरीब मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी कहाँ है वक्त पे? गरीब मुसलमानों के लिए अच्छे स्कूल कहाँ है वक्त पे? गरीब मुसलमानों के लिए अच्छे हॉस्पिटल कहाँ है वक्त पे? क्या किया वक्त में, वो तो बताना पड़ेगा। हम बता रहे हैं, लूटा नहीं फाजिल जी, शताब जी, अभी चर्चा इस पर नहीं है, वक्त बोर्ड पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो तो देखिए हो चुका है, जो उसका होना था वो हो चुका है। कहना सिर्फ इतना है कि नहीं फाजिल साहब, कहना सिर्फ इतना है कि जो बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, गवर्नर हाउस जो है ना, अरे मुझे एक बात बताइए, जो तेजस्वी यादव बात कह रहे हैं, इतनी मुसलमानों की चिंता है तो क्यों नहीं आरजेडी का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बना देते? जमीन पे बताते हैं, फाजिल साहब तेजस्वी जी यही चाहते हैं। श्वेता, इस बात को बहुत सीरियसली लीजिए। ये हमारे गवर्नर हाउस को वक्फ की जमीन पे बता रहे हैं, ये धीरे धीरे कई मंदिरों को वक्फ की जमीन पे बताते हैं, ये वक्फ राज लाना चाहते हैं, ये वही साहब मुझे एक बात बताइए, जो देश को बर्बाद करना चाहती है, में संविधान लेते हैं और संसद में आप मांग करते हैं, जो भी संसद में पास हुआ उसको कैसे तेजस्वी यादव बदल देंगे? इसका मतलब है वो अनपढ़ समझते हैं मुसलमानों को, वो समझते हैं कि हम जो बोल देंगे वो मान लेंगे। होते हैं ना, सुनिए, रेवेन्यू लॉज जो होते हैं, रेवेन्यू के जो लॉ होते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब है, उससे उसको सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चला। जितने भी लॉज होते हैं ना, रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी लॉज होते हैं, वो सब राज्य सरकार का अधिकार होता है। अच्छा। और राज्य सरकार ही वक्फ भी रेवेन्यू लॉ से ही गवर्न होता है। अच्छा, तो आपका कहना है कि तेजस्वी बदल देंगे? क्या बात कर रहे हो? तब तो विरोध हो रहा था। रेवेन्यू लॉ जो है राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, ये शम्स भाई भी जानते होंगे। लॉ हमेशा राज्य सरकार के अधिकार को आप हस्तक्षेप कर रहे हैं। अरविंद निषाद जी बहुत इंतजार कर रहे हैं। अरविंद जी, क्या 19% की बात कहकर के ओवैसी ने तेजस्वी यादव को धर्म संकट में डाल दिया है? कि वही वजह है इस तरह की बयान देने की, इस तरह की बातें कहने की? दोबारा नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब वक्फ बिल के लिए पार्लियामेंट ने एक जेपीसी कमेटी बनाई और जेपीसी कमेटी पूरे देश में घूम घूम कर सभी पॉलिटिकल पार्टी से राय विमर्श कर रही थी, तो पटना में जब जेपीसी कमेटी आई तो पटना में आरजेडी के लोगों ने जेपीसी कमेटी के समक्ष कोई अपना विचार नहीं दिया, कोई लिखित आवेदन नहीं दिया। सुनिए, आप कोई लिखित आवेदन नहीं दिया भाई, आप सुन लीजिए, बोलने दीजिए उनको, फिर आप बोलिएगा। अरे हमारी पार्टी ने म्यूट कीजिए, ऐसे मैं बात नहीं करता, म्यूट कीजिए। फाजिल साहब उनको पूरा कर लेने दीजिए, फिर आप अपनी आपत्ति रखिएगा। बोलिए अरविंद जी। म्यूट कीजिए, नहीं म्यूट कीजिए, मैं कर रहा हूँ, म्यूट कीजिए ना, बोलने दीजिए। तो मैं अभी एग्जिट कर जाऊंगा। फाजिल जी, हमने आपको बोलने का मौका दिया, अब उनको अपनी बात रखने का मौका दीजिए। भाई आप म्यूट कीजिए उनको। फाजिल साहब, आप उनको म्यूट की कीजिए, आवाज को थोड़ा म्यूट कीजिए। हाँ, अब बोलिए। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि जेपीसी कमेटी जब पूरे देश में आ रही थी, तो पटना में जब जेपीसी कमेटी आई तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल का कोई भी व्यक्ति तो फिर नहीं सुन रहे, वहां देने नहीं गया, कोई लिखित आवेदन नहीं दिया, कोई लिखित सुझाव नहीं दिया। और जेपीसी कमेटी जब पार्लियामेंट में इस पर बहस चल रहा था, उस बहस के दरमियान भी कोई ठोस सुझाव राष्ट्रीय जनता दल की ओर से नहीं आया। जब पार्लियामेंट ने इसको अप्रोच है, आपका ये कहना है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और है, ये सिलेक्टिव अप्रोच है कि अब चुनावी मौसम है तो मुसलमान वोट बैंक कहीं खिसक न जाए, इसके लिए खास तौर पर ये बात कही जा रही है, इसलिए सरकारी नोटिस से सीधे वक्फ बिल पर आ गए। और दूसरा विषय यह है कि जब इनके माता पिता के राज को चलाने के लिए बिहार की जनता ने 15 साल अवसर दिया, उस दरमियान बिहार के मुसलमानों के लिए क्या किया? जितने भी कब्रिस्तान की जमीनें थी, राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों ने घर बना लिया। जगदीश जी, क्या किया बिहार के मुसलमानों के लिए? आरजेडी की इतनी लंबी सरकार रही, क्या क्या किया है, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले बिहार एक ऐसा प्रदेश बना
जहां पे मदरसे के टीचरों को सरकारी नौकरी दी गई, मदरसा का सरकारीकरण किया गया, सरकारी नौकरी दे करके हमारे मुसलमान बच्चों को नौकरी दी क्या गई, किसी मुस्लिम चेहरे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई? किसके शासन में हुआ? दी गई। अरे किसके शासन में हुआ? आप वहां से अल्पसंख्यक गुजराल साहब कहां से, किनके शासन में हुआ? एमपी कहां से थे? कहां से थे? किनके शासन में हुआ? प्रधानमंत्री जिसको बना दिया लालू जी ने, गुजरात को प्रधानमंत्री बनवा दिया, वो कहां से राज्यसभा थे? पांचवें वेतन आयोग का लाभ देना प्रारंभ किया गया किसके शासन में हुआ? और सुनिए, इन्होंने कब्रिस्तानों की बाउंड्री सबसे पहले बिहार में शुरू हुई। लालू जी के जमाने में सबसे पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री बिहार में शुरू हुई। कब्रिस्तानों को सुरक्षित करने का काम किया गया। मस्जिदों को सुन लीजिए, अरे सुनिए ना, नवासी से पहले मस्जिदों पर लाउड स्पीकर नहीं लगता था। इनको कोई जानकारी नहीं है। मस्जिदों का कोई जानकारी रजिस्ट्रेशन किया, रेवेन्यू रिकॉर्ड में चढ़ाया, कब्रिस्तानों को चढ़ाया, पहली बार रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो है उनको नाम दर्ज किया, के सभी और इससे ज्यादा सरकार क्या करती है? मालूम नहीं है, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं अपने नाम। बिल्कुल आप बिल्कुल फैक्ट बातें कर रहे हैं। वो तो आप नहीं ले रखा है, वो झूठ बोलने का काम तो बीजेपी के पास है। जगदीश जी, मुझे मेरा तो सीधा ये सवाल है, ठीक है जगदीश जी, सीधा तो मेरा ये सवाल है कि सरकारी नौकरी वाला जो वादा था वो वाकई बहुत बड़ा वादा है। मतलब अगर आप भारतीय राजनीति के इतिहास में देखें, हर घर सरकारी नौकरी का वादा मुझे नहीं लगता इससे पहले बिहार में कभी किसी ने किया है। ये वादा खुद में इतना बड़ा है कि इसके बाद किसी और चीज की जरूरत ही नहीं थी। फिर क्या जरूरत आन पड़ी वक्फ बिल को डस्टबिन में फेंकने की बात कहने की? जगदीश जी इसी पे रहते ना भाई, मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं कर रहे? वादों की बात कर रहे हैं, देखिए मेरी बात सुनिए। हाँ, मैं मुद्दों की बात करूं, पिछले 10-15 साल से नीतीश और प्रधानमंत्री जी की सरकार है। प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार कहा था कि 50,000 दूं, 60 लाख दूं, क्या ही 1.25 लाख करोड़ दूं। ना तो स्कूल सुधरे, ना शिक्षा सुधरी है, ना कोई वादे पूरे हुए। वादे तो करते हैं मोदी जी, झूठे वादे करते हैं। अगर तेजस्वी या विपक्ष कोई वादा कर रहा है तो मौका आने दीजिए, पूरा करेंगे, ना करें तो भेज गिर लेना। भाई झूठे वादों की सरकार तो भाजपा है, झूठे वादों की सरकार भाजपा है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। आपने कभी पूछा प्रधानमंत्री जी वो 1.25 लाख करोड़ रुपया कहाँ दिया आपने? जो कर बता रहे थे चुनाव इसलिए होते हैं कि अगर मौजूदा सरकार काम नहीं कर रही है जनता तो आप सरकार बदल दीजिए, वोट दे देगी, जनता कैसे जिता देगी? सवाल ये है ना, आप वादों की बात करें, हमें मौका तो दो। हमारे वादे तो गरीब के लिए, गरीब के काम के लिए। तो बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आप मुद्दों पर जनता को मकान बना देंगे, हम गरीब के दिलों में रहते हैं, गरीब के लिए काम करेंगे। इस तरह की बातें करने की हमारी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार जब भी रही, गरीब की पॉलिसी जरूर, गरीब के लिए कानून बनाते रही। और ये एक तो चुनाव है, उसके लिए कानून बना रहे हैं कि भविष्य में इनके कोई कार्रवाई ना हो। ये कोई सरकार है क्या? ये तो मजाक बना दिया कानून के लोगों ने। पहली दफा अपने बचने, अपनों को बचाने के कानून बना रहे हैं, कभी रिलायंस को बचाने के कानून बना रहे हैं। कर क्या रहे हैं? नीरज जी, इनका कहना है कि कुछ नहीं किया, एनडीए की सरकार ने बिहार में कुछ नहीं किया।